गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट इसको पढ़ता हूँ। देखिए क्या है ये, आप देखिए क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूर रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूर बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। देखिए, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पाले by train and Pali by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. ठीक है, दो स्थितियां हैं। रूही को 300 किलोमीटर जाना है। ठीक है, दो डेस्टिनेशन है, एक डेस्टिनेशन ए है, दूसरा आपका बी है। रूही को 300 किलोमीटर जाना है। ये ठीक है, ए से बी 300 किलोमीटर जाना है, तो वो ये डिस्टेंस दो हिस्सों में पूरा करती है। ए से, चलो मैं इसको कह देता हूं सी, ए से सी। रूही को ए से सी जाना है। ठीक है, अब वो क्या करती है, कुछ पार्ट इस डिस्टेंस का ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ बस से ट्रैवल करती है। ठीक है, और टाइम आपको दिया हुआ है कि ट्रेन और बस से इतना इतना किलोमीटर चलने पर इतना आवर लेती है। दो कंडीशन दी हुई हैं। ठीक है, तो आपको स्पीड ट्रेन और बस की आपको स्पीड निकालनी है। रेलगाड़ी एवं बस की चाल। माना रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः U किलोमीटर पर आवर तथा V किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस बी U किलोमीटर पर आवर एंड V किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ट्रेन की स्पीड मानी हुई है U किलोमीटर पर आवर एंड बस की स्पीड मानी हुई है V किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। अब देखिए, टू अननोन वेरिएबल हो गए। एक तो U हो गया, किसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड U और बस की स्पीड V। टू वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, दो अननोन राशियां हो गई। इनकी वैल्यूज निकालनी है। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको टू इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो गिवन कंडीशन, उसके लिए आपको शर्त दे रखी है
क्या कंडीशन अंडरस्टैंड? फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त आपको क्या दिया हुआ है? देखिए, इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। किस फॉर्मूले को आपको यूज करना है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, ठीक हो गया, स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर 4 गुना गया समय। ये फॉर्मूला यहां यूज होना है। जिस फॉर्मूले को आप साइंस में पढ़ते हैं, दूरी इज इक्वल टू 4 गुना गया समय, ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। अब क्या दे रखा है? पहली स्थिति क्या है? यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, पहली स्थिति में है 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, रेलगाड़ी से जाती है, तथा शेष प्लस बाकी कितना रहेगा, कुल कितना चलना है? 360 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, तो 240 किलोमीटर किससे चल रही है? बस से चल रही है, बस से चल रही है, ठीक है। 300 किलोमीटर दो हिसाब से चलती है, 60 किलोमीटर ट्रेन से चल रही है, 240 किलोमीटर बस से चल रही है, ठीक हो गया। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा ट्रेन से चलती है और बाकी 240 बचता है, तो 240 प्लस 60 आपका 300 हो गया, ठीक हो गया। अब कितना टाइम लेती है? उसे 4 आवर लगते हैं। अब 60 किलोमीटर ट्रेन से जाने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर किस स्पीड से चल रही है? u, ट्रेन की स्पीड है u, ठीक है। तो बाई इतना टाइम हो जाएगा। 60 किलोमीटर ट्रेन से चल रही है तो कितना टाइम लेगी? डिस्टेंस बाई स्पीड, ये टाइम हो जाएगा। प्लस दूसरी चीज आपको क्या है? 240 किलोमीटर बाई बस, तो बस से 240 किलोमीटर चला जा रहा है और बस की स्पीड कितनी है? v है, तो इतने आवर ट्रेन से जाने में लगेंगे, इतने आवर बस से जाने में लगेंगे, और कुल आपका कितना हो गया? 4 आवर, पहली स्थिति में 4 आवर, ठीक है। 4 आवर लगते हैं 60 किलोमीटर ट्रेन से जाने में, तो कितना टाइम लेगी? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, स्पीड, किसकी डिस्टेंस? जो ट्रेन से ट्रेवल की वो डिस्टेंस, और किस स्पीड में गई? u में, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, इतना टाइम ट्रेन से गई। बस से कितना टाइम गई? डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस जो बस से कवर की वो 240 है और स्पीड v है, तो इतना टाइम लगाया, और कुल टाइम कितना लगाया? 4 लगाया, 4 आवर। एक कंडीशन बन गई, ठीक है। दूसरी स्थिति देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों आपके पास? दूसरी स्थिति क्या है? यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर ट्रेन से प्लस, अब कितना बच गया? 200 किलोमीटर किससे जा रही है? बस, ये स्थिति हो गई। 100 किलोमीटर यदि वो ट्रेन से जाए और बस से, ठीक है, यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए, ट्रेन से 100 किलोमीटर जाए, कुल 300 किलोमीटर जाना है, तो बस के लिए कितना बच गया? 200। अब देखिए टाइम, 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती तो कितना टाइम लगेगा? 100 बाई u, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ट्रेन की स्पीड u है, ट्रेन द्वारा चलेगी डिस्टेंस 100 है, तो 100 बाई u, प्लस बस से चलती है 200 किलोमीटर और स्पीड क्या है बस की? v, ठीक है। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो बस द्वारा इतना समय लिया गया और ट्रेन द्वारा इतना समय लिया गया, और कुल कितना है? ये कह रहे हैं
तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चले और 200 किलोमीटर बस से चले तो उसको 10 मिनट अधिक लगता है, पहले के टाइम से 10 मिनट ज़्यादा। तो पहले में 4 आवर में वो डिस्टेंस कवर हो रही थी, ठीक है। जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चल रही थी, 240 किलोमीटर बस से चल रही थी, तो 4 आवर में डिस्टेंस 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही थी। अब दूसरी स्थिति में क्या कर रहे हैं, 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और 200 किलोमीटर बस से चलती है, तो पहले के टाइम से 10 मिनट ज़्यादा लगता है। तो पहले का टाइम ये है 4 आवर, तो 4 प्लस 4 आवर तो लगते हैं 10 मिनट और ज़्यादा, तो 10 मिनट को भी आप आवर में कन्वर्ट कर दो। 4 प्लस इसको कर लीजिए 4 प्लस 10/60, ठीक हो गया। 4 आवर तो पहले लगते थे, 10 मिनट और लगते हैं, तो ये आवर में है, तो 10 मिनट को मैंने आवर में बदल दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपके पास u और v में 2 इक्वेशंस हैं, देखिए डियर स्टूडेंट। अब इनको सॉल्व करते देखिए किस रूप में करेंगे। आप देखिए, ठीक है, हमारे पास जो तरीका है इक्वेशन सॉल्व करने का, पहली इक्वेशन मेरे पास क्या है, 60/u प्लस 240/v इज इक्वल टू 4, और इसको क्या कर सकते हैं, 4 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर लीजिए, तो 15/u ऐसा भी लिख सकते हैं। 4 से मैंने इसको भी डिवाइड किया, इसको भी किया, ये कितना हो जाएगा, 60/v इज इक्वल टू 1। इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ये मेरे पास 2 आ गए, ये वाली, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, आप देखिए, दूसरी इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, दूसरी इक्वेशन क्या ही है, इसको लिखिए, फिर सॉल्व करेंगे। दूसरी है 100/u प्लस 200/v इज इक्वल टू 4 प्लस 10/60। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, देखिए आप, ये मेरे पास, ठीक है। अब सॉल्व करना है, क्वेश्चंस तो बन गई हैं, अब सिंपली वी हैव टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस। अब इसको देखिए आप, इससे ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 100/u, ये वैसे इक्वेशन नंबर 4 था ना आपका, इक्वेशन 4 था, 2 थी, 2 इक्वेशन थी ना। अब आप देखिए 100/u प्लस 200/v, इसको देखिए, ये हो गया 4 प्लस 1/6। कैसे सॉल्व होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 24 प्लस 1 25/6 हो गया, 25/6 प्लस इज इक्वल टू 25/6, ठीक है। 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6, पूरी इक्वेशन में 25 से डिवाइड करिए, और ये कितना हो जाएगा, 4/u प्लस 8/v इज इक्वल टू 1/6, इक्वेशन नंबर, इसको बना लीजिए 4, ठीक हो गया, ठीक है ना। 25 से डिवाइड कर दिया, इसको भी तो 4 आ गया, इसको किया तो 8 आ गया, या 1/6 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, अब मुझे ये इक्वेशंस u और v के लिए सॉल्व करनी है। इक्वेशन 3 और 4 सॉल्व करने हैं u और v के लिए, ठीक हो गया। अब आप देखिए, ये इक्वेशन 3 और 4 कैसे हैं, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, ये रैखिक समीकरण नहीं है u और v में, ये डिनोमिनेटर में है, तो मैं पहले इनको लीनियर में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग, आप कर लीजिए 1/u इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड 1/v इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 में 1/u इज इक्वल टू x कर देते हैं, 1/v इज इक्वल टू y कर देते हैं, तो 15/u का क्या मतलब हुआ, 15/u का मतलब हुआ 15 × 1/u। इस इक्वेशन में देखिए 15/u का मतलब क्या हुआ,
15 इंटू 1/u, और 1/u को मैं x मान रहा हूं, तो कितना हो गया है 15x प्लस 60/v का मतलब क्या होता है 60 इंटू 1/v। 1/v को आपने y माना हुआ है, तो 60y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर निकल गया आपका 5। ठीक हो गया। और ये वाली इक्वेशन कैसे होगी, याद कर लीजिए 4/u का मतलब हुआ 4 इंटू 1/u, तो 1/u x है, तो ये हो गया 4x प्लस 8v। 8v का मतलब हुआ 8 इंटू 1/v, 1/v को y कर लीजिए, तो 8y इज इक्वल टू 1/6। ठीक हो गया, 1/6। अब आप चाहें तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरी इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 24x प्लस 48 y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ठीक हो गया। इस इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर लिया 6 से, 24x प्लस 48y इज इक्वल टू 1। अभी दो इक्वेशन हो गई। ठीक है, इन टू इक्वेशंस को सॉल्व करना है किसके लिए, x और y के लिए। और जब x और y के लिए सॉल्व हो जाएंगी तो फिर मैं u और v की वैल्यू उससे निकालूंगा। ठीक है, अब मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं। आप देखिए क्या बनेगा, देखो इसको और इसको इक्वल करते हैं, 60 और 40 को, या 15 और 24 को भी कर सकते हैं इक्वल। ऐसा करिए 15 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। 15 और 24 का यदि आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। ठीक है, तो 120 हो गए। ठीक है, तो इसको भी 120 बनाए, इसको भी 120 बनाए। इसका 15 और 24 का एलसीएम कितना हो 120। अब इसको भी 120 बनाए, इसको भी 120 बनाए, तब सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5/8 and इक्वेशन 5/8। अब इसको कितना बनाना है 128 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसको कितना बनाना है, इसको बनाना है 120, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड इक्वेशन 6/5 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, समीकरण 5 को 8 से तथा इक्वेशन 6 को 5 से गुणा करके घटाने पर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए बहुत से क्वेश्चन आपने ऐसे कर दिए हैं। इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 15 इंटू 8 120x हो गया, 120x प्लस 8 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 480y इज इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन नंबर 7 कर लीजिए। और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस वाले को, तो 120 हो जाएगा ये भी, प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240y। ठीक है, इज इक्वल टू कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से, 48 इंटू 5 कितना होगा 240, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 5 हो गया, इक्वेशन नंबर 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक हो गया।
तो अब आप देखिए, अब करिए सॉल्व। देखिए उसके बाद हमने लिखा है सबट्रैक्टिंग, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करिए, माइनस कर लीजिए। तो प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे कट गया। यहाँ कितना हो जाएगा 240y इज इक्वल टू 3। तो आपके पास आ रहा है दिस इंप्लाइज दैट 240y इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3/240, तो ये 80 आ गया। y की वैल्यू आ गई 1/80। y की वैल्यू आपके पास 1/80 आ गई, ठीक है। ये y की वैल्यू आई 1/80, ठीक है स्टूडेंट। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए। इस y इक्वल टू 1/80 को मैं इक्वेशन नंबर 5 में रख लेता हूं, ठीक है। तो आप देखिए x की वैल्यू आपको निकल जाएगी, ठीक हो गया। अब आप देखिए, तो ये सब आप जानते हैं, एलिमिनेशन करा, एक वेरिएबल का एलिमिनेट कर दिया एक वेरिएबल, और जब दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो इसको यहां रख लीजिए या इसमें रख लीजिए, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसी में रख दीजिए, ठीक है। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 5, तो कितना हो जाएगा 15x प्लस 16 टू y, y मतलब 1/80 इज इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, ठीक हो गया। तो 15x इज इक्वल टू कितना हो गया, राइट हैंड साइड में चला गया था ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 4 माइनस 3/4, ठीक होगी। तो 15x इज इक्वल टू 1/4, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/60। ये 50 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/60 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, एक्चुअली x और y तो हमने माना हुआ था ना, ठीक है। हाँ, अब ये आपके पास जो आया है x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई ना दोनों। अब आप देखिए इसको सब हटा देते हैं, y की वैल्यू आपकी ये है और x की वैल्यू है 1/60। अब आप देखिए x और y तो मैंने माना हुआ है ना, ये तो बाद में मैंने सब्स्टिट्यूट किया। एक्चुअली एक्स वाई है क्या, 1/u इज इक्वल टू एक्स है, सिंस आप जानते हैं 1/u इज इक्वल टू एक्स, एक्स मैंने 1/u की जगह मैंने x रखा था, तो x कितना हो गया 1/60, दिस इंप्लाइज दैट 1/u इज इक्वल टू 1/60। इस u की मल्टीप्लाई यहाँ इसकी यहाँ, तो दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू 60 हो गए। एंड दूसरा कितना है 1/v इज इक्वल टू, आपने y माना हुआ है, 1/v इज इक्वल टू y, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/v इज इक्वल टू y मीन्स 1/80, y की वैल्यू 1/80 है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसके यहाँ, तो दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 80। अब जो आया u और v क्या माने हुए थे डियर स्टूडेंट, आप देखिए u और v आपने क्या माने हुए थे, इसको देखिए आप। शुरू में हम क्या मान के चल रहे थे, इक्वेशन जो हमने बनाई, जो इक्वेशन हमने दो लीनियर इक्वेशन बनाई, लास्ट में हमने इक्वेशंस में u और v क्या माना हुआ था, रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः u और v। ट्रेन की स्पीड को u माना हुआ था और बस की स्पीड को v माना हुआ था, तो निकल तो गया, ठीक है। ये किसकी स्पीड है, ट्रेन की है, और ये किसकी है, बस की है। तो आप लिख लीजिए रेलगाड़ी की स्पीड, रेलगाड़ी की चाल, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बस की चाल, बस की चाल, स्पीड ऑफ
बस, ठीक है, बस की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। तो ये तो ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और एक बस की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। बस इस रूप में करना था। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आज कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, हर प्रकार का मेथड देख लिया है, ठीक है। अब आप मेहनत से काम करिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जिसका आंसर आप न कर सकें, ठीक है। फिर एक बार वीडियोस देखिएगा और काम करिएगा। अब मैं आपके पास चलता हूं, नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, किन समीकरणों को द्विघात समीकरण कहते हैं, आज उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पीछे का क्लियर करते चलिए, तो आगे में कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आता हूं डेरोस्टेन इस पे। यह है आपका चैप्टर 4, अध्याय 4 हो गया, पार्ट 4, द्विघात समीकरण। अभी तक आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर थी, जो वेरिएबल की डिग्री होती थी 1 होती थी, ठीक है, एक घात, ठीक है, एक्स की हो चाहे वाई की हो। अब यहां पर आपके पास द्विघात, द्वि मतलब दो, क्वाड्रेटिक, 2 पावर होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए 2। आ गया समझ में आपको, ठीक है ना। देखिए चैप्टर आपका, हाँ ठीक हो गया। तो आप देखिए, यदि मैं किसी टाइम पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखूं, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कहलाता है द्विघात समीकरण, ये कहलाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें द्वि मतलब देखो, जो वेरिएबल है एक्स, उसकी मैक्सिमम पावर कितने यहां पर 2 है, 2 घात है, इसलिए उसको द्वि बोला गया। द्वि मतलब 2, क्वाड्रेटिक का मतलब भी 2 ही होता है, द्विघात। तो ये कहलाएगी द्विघात समीकरण। इससे पहले जब आपने चैप्टर 2 पढ़ा था, ठीक है, ठीक है, लेसन 2 पॉलिनोमियल्स आपने पढ़े, तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े वहां, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, द्विघात बहुपद, ये पढ़े डिस्टेंट आपने वहां। क्या होते हैं, किस रूप में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां ए की वैल्यू 0 नहीं है, यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद। चैप्टर नंबर 2 में हमने बहुत बढ़िया ढंग से कर रखा है, आप देखिएगा पीछे, ठीक है। तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल। इसी पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, अब पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिफरेंस, इस पर पहले भी चर्चा हुई है। पॉलिनोमियल तो एक प्रकार का एक्सप्रेशन है, उसमें कुछ टर्म लिख करके प्लस और माइनस से उनको जोड़ा जाता है। जैसे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, प्लस प्लस लगा दिया, ये बन गया क्या, बहुपद, पॉलिनोमियल बन गया। पर जब इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, जब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाने का मतलब क्या हुआ, इसको इज इक्वल टू समथिंग रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि एक्स प्लस वाई, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। जब मैं इसको कुछ रख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5, तो ये क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गई है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू का साइन नहीं होता, पर जब वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू समथिंग, कुछ वैल्यूज की होगी, तो ये इक्वेशन बन गई। तो वही बात है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, इक्वेशन कब बन जाएगी, इज इक्वल टू, मैंने कुछ कर दिया, यहाँ पर 0 है, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है,
ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो समझ गए आप इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बनती है, जब आप इज इक्वल टू साइन लगाते हैं, इज इक्वल टू समथिंग। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आप देखिए बात कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ये जीरो हो गया तो तब तो टर्म नहीं रहेगा, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तब तो ये लीनियर हो गया x की पावर 1। इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। और ए बी सी आर ये क्या होते हैं, ये रियल संख्या, ये वास्तविक संख्याएं हैं ए बी सी। ये जो कोफिशिएंट हैं ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन, लिख देंगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण। मानक समीकरण, मानक समीकरण मीन्स स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ पहले 2 पावर का टर्म आ रहा है, फिर 1 पावर का, फिर 0 पावर का कांस्टेंट वाला टर्म। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे किसी टाइम पर मैं कहूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये भी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी तो द्विघात समीकरण है। x की पावर देखिए ना 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपका द्विघात समीकरण है क्योंकि x की पावर कितने हैं, यहाँ पर 2 है। तो आप समझ रहे हैं किस रूप में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक हो गया। तो सिंपल सा आपको क्या देखना है कि मैक्सिमम पावर वहां वेरिएबल की 2 होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर 2 वहां होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर। ठीक है। जैसे किस टाइम पर मैं कहूं कि 2x2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप कहेंगे नो, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम पावर x की क्या है, 3 है। x की 2 पावर भी है पर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या है, 3 है। तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या हुआ, चर की घात आपकी 2 होनी चाहिए, चर की घात 2। ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए, गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये पद रहना ही रहना है, तब जाकर के आप इसको द्विघात समीकरण। ठीक हो गया। तो ये तो कुल मिला के इसकी थ्योरी है। अब आगे जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो वहां आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी भी पड़ेगी। कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं वो पहचान करनी पड़ेगी। ठीक है। तो थ्योरी तो इसमें यही आपकी है कि इक्वेशंस आपकी क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो एक तो आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसको आप तैयार कर लीजिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये है, कौन सा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। ठीक है। एक द्विघात समीकरण का मानक रूप रखिए, मानक रूप लिखिए। कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब 2 बातें, आपसे पूछा गया द्विघात बहुपद, तो आप क्या लिखेंगे, आपने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक तो ये है, ये ध्यान रखिए। दूसरा है द्विघात समीकरण मानक रूप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां भी a इज नॉट इक्वल टू 0, तभी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ठीक है, 2 पावर का है ये मैक्सिमम पावर। यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, 2 पावर 1 पावर कांस्टेंट की ओर तब चल रहा है, 0 पावर भी कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो एक प्रश्न वहां बहुपद में पूछा जा सकता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो वहां आपने इस रूप में लिख देना है a इज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इस रूप में लिखेंगे a इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ इज इक्वल टू 0, यहाँ इज इक्वल टू कुछ नहीं है। ये आप ध्यान रखेंगे कि पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं या इक्वेशन पूछ रहे हैं। ठीक हो गया? तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये तैयार हो रहा है। ठीक हो गया? पूछा जा सकता है ऐसा। अब आप देखिए सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। थ्योरी इसमें पहले के लिए इतनी ही है। देखिए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज लेते हैं 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास दिया हुआ है 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये इसको देखिए आप, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। आपको चेक करना है इस दिस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या यह एक द्विघात समीकरण है। समीकरण बोल रहा है, वह पद नहीं कह रहा है। तो देखिए क्योंकि इज इक्वल टू साइन है बीच में, अपने आप ही हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करिए। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 2 इंटू ए बी, ए आपका x है, b आपका 1 है, a स्क्वायर प्लस 2 तो अपनी तरफ से लगाते हैं इंटू a इंटू बी, a और b ये है, प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई अंदर करिए 2x माइनस 6, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 3 टू 6। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस ये भी आपका 2x है, ये कितना हो जाएगा? प्लस 1। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, प्लस साइन है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव साइन है तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया? प्लस 2x तो माइनस 2x से आपका कैंसिल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे इसका कंपैरिजन करिए। ए एक्स स्क्वायर, तो ए तो आपका 1 है, देखो ए 0 नहीं है 1 है। ए एक्स स्क्वायर बी 0 है, ये वाला टर्म नहीं है यहाँ, और ये सी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये क्या है? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों हुई द्विघात समीकरण? क्योंकि
वेरिएबल की पावर 2 है। 3 टर्म हो जाएंगे, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। 3 टर्म है ना, 1 + 1 2 3, इससे ये क्वाड्रेटिक नहीं बना। 3 टर्म है इसलिए द्विघात नहीं बना। द्विघात किससे बना, ये क्वाड्रेटिक किससे बना, वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की, और यहां पर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की आ गई 2, ठीक है। बाकी जो भी टर्म है पावर x की 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पावर x की 2 तो होनी ही चाहिए, तब जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो यह एक द्विघात समीकरण, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया, क्योंकि x की पावर कितनी हो गई 2, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप से आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक हो रहा है, ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चंस को करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे और अधिक क्वेश्चन लेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।